अपना टॉपिक डेट इज़ स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स। तो सबसे पहले आते हैं इस चीज़ पे कि हम इस कैंडलस्टिक को पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना है कि जो इस कैंडल की जो रियल बॉडी है उसका साइज़ क्या है। अगर उस कैंडल की भले ही वो ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है, उसका अगर मान लीजिए जो रियल बॉडी साइज़ है वो छोटा है, मीन जो उसका ओपन और क्लोजिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, और जो उसकी शेडोज़ या उसकी विक्स हैं वो बहुत लंबे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों केसेस में जो इसका बॉडी है कैंडल का वो बहुत छोटा है, और जो उसकी विक्स या शेडोज़ हैं वो बहुत लंबी हैं। तो हम इस केस या इस कैंडलस्टिक को बोलेंगे स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि हम इस कैंडलस्टिक को पहचानेंगे कैसे। अब हम देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक सिग्निफाई क्या करती है, इसका मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम जैसे एग्जांपल के हम ले लेते हैं ग्रीन वाली कैंडलस्टिक, इसको हम बोलेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो बुलिश स्पिनिंग टॉप ये हमें ये बता रहा है कि जो बुल्स हैं, जो मार्केट में बुल्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्राइस को ऊपर उठाया जाए। ठीक है, और जो बियर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी प्राइस को नीचे गिराया जाए। बट मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कुछ फिक्स नहीं है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसकी प्राइस को उठाना चाहिए या गिराना चाहिए। सिमिलरली यही केस बनता है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक में। जो बियर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि स्टॉक की प्राइस को गिराया जाए, और जो बुल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इसकी स्टॉक प्राइस को उठाया जाए। ठीक है, अभी इन जो ये कैंडलस्टिक्स होती हैं ये हमेशा शो करती हैं रिवर्सल। ठीक है, रिवर्सल का क्या मतलब कि मान लीजिए लगातार ग्रीन कैंडलस्टिक्स बनती जा रही हैं प्रॉपर। अगर मान लीजिए ये कैंडलस्टिक बनती है, ठीक है, ये कैंडलस्टिक बनती है, तो ये सिग्निफाई करती है कि जो बायर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पा रहे या वो अपना पोजीशन होल्ड नहीं करना चाहते उसके स्टॉक को उठाने की। नाउ दे आर होल्डिंग दैट सेम प्राइस। ओके, सो नाउ देयर इज अनसर्टेनिटी इन द मार्केट दैट जो उसका प्राइस है वो उठेगा या नीचे आएगा। तो जनरली क्या होता है कि इस कैंडलस्टिक के बाद एक रिवर्सल शो होता है, जिसमें हो सकता है कि इसकी प्राइस स्टॉक की प्राइस गिर जाए। सो दिस इज एक्चुअली द सिमिलरली ये हमने ग्रीन के लिए डिस्कस किया, सेम केस बनता है बियरिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक के लिए भी। तो ये एक जनरल पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स के बारे में। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये दिखती कैसी हैं, और दूसरी बात कि जनरली इन कैंडलस्टिक के बाद एक बड़ा मूव आता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरली। तो हमें ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है इस कैंडलस्टिक के बारे में। सो अब हम चलेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट है रेंज का। ठीक है, तो रेंज का क्या मतलब है और रेंज को क्यों यूज़ करना है और रेंज को क्यों कैलकुलेट या यूज़ करना है। ठीक है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली होता है ओपन प्राइस ऑफ द स्टॉक फॉर दैट ड्यूरेशन माइनस क्लोजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब भी इंटू 100 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि अगर जो रेंज है वो 0.75% से कम हो और या 10% से ज़्यादा हो। ठीक है, अगर रेंज 0.75% से कम हो, ठीक है, या 10% से ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे आप अवॉइड कीजिए किसी भी सिक्योरिटी को लेना, बिकॉज ये सिग्निफाई करता है कि अभी वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और रिवर्सल शो होगा, या मार्केट में जो उसका प्राइस है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। छोटी सी चीज़ है बट याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ऑल्सो फॉलो आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ बुलजॉब फॉर द न्यू वीडियोज़ रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट. It may be investing or trading, whichever interests you. Do follow us. Also follow our Instagram channel that is also with the name Bulldog. Okay, so keep supporting. Thank you.